हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस प्रमाण के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर 3 जो कि ड्रेनेज है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो कल का लेक्चर इंट्रोडक्टरी था। आज हम लोग और आगे उस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, कि भाई इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्यों, क्योंकि हमको इंडिया का ही पढ़ना है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम का बेसिक्स था वो मैंने आपको कल बता दिया है। और आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे इंडिया में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछले लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, समझ गए। तो ये ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया जो है ना, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे, ऑन रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड। क्या, रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड। तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया है वो डिपेंड करता है रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड। रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड मतलब कि जमीन में, जमीन का जो आकार है, ठीक है, जमीन का जो आकार है उस पर डिपेंड करती है। ये सोचो ना, ज्यादा स्लोप वाला अगर जमीन हुआ तो बहुत तेज बहेगी, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। फ्लैट जमीन रहेगी तो उसके हिसाब से अलग बनेगा। तो वैसे है, वैसे सिस्टम है। तो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, पहला हो गया हिमालयन रिवर सिस्टम। दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम लोग इसके कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिन क्या है इनका, इनका ओरिजिन है स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है वहां से उनको कहाँ से पानी का सोर्स कहाँ से होगा, ऑब्वियसली बर्फ से ही होगा। चाहे आप इंडस देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, इन तीनों का सोर्स स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पहला पॉइंट देखते हैं, ये कहाँ से इनका ओरिजिन होता है। इनका ओरिजिन होता है पेनिनसुलर प्लेटो से। ये प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आपने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा। यूजुअली हिमालयन रिवर सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं वो क्या बनाते हैं, लार्ज बेसिन्स बनाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि बेसिन्स क्या होता है। ठीक है, लार्ज बेसिन्स एंड, ठीक है, लार्ज बेसिन्स होते हैं। यहाँ जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो यूजुअली स्मॉल बेसिन बनाती हैं। ठीक है, कैसे बेसिन बनाती है, स्मॉल बेसिन्स। ठीक है, समझ गए। थर्ड पॉइंट क्या है, ये कैसे फ्लो करती हैं, कहाँ से फ्लो करती हैं, फ्लो थ्रू डीप वी शेप्ड वैली। ऑब्वियसली वैली से होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना भाई। पहाड़ी इलाकों से जब ये नदियां जाएंगी तो बहुत गहरी वैलियों से, मतलब बहुत गहरी खाइयों से होते हुए जाती हैं ये। ठीक है, यहाँ क्या सिस्टम है, फ्लो थ्रू, कहाँ से फ्लो करती है, यू शेप्ड वैलीज। यहाँ यू शेप्ड क्यों है, क्योंकि प्लेटो है यहाँ। ठीक है, यहाँ प्लेटो है इसलिए यू शेप्ड है। ठीक है, ये हो गई पेरेनियल रिवर्स, ये हो गई सीजनल। अब इसका क्या मतलब है पेरेनियल और सीजनल का। पेरेनियल मतलब होता है कि वो नदियां, ठीक है ध्यान से सुनना, वो नदियां जो पूरे साल भर सूखती नहीं है। मैं लिख देता हूँ ये, वो नदियां जो पूरे साल ना सूखे, और एक और बात है, और कभी बारिश पे ना डिपेंड करे, कभी बारिश पर डिपेंड ना करे। तो वो होती है कौन सी, पेरेनियल रिवर्स। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेरेनियल रिवर्स क्या होता है।
पेरेनियल रिवर्स वो नदियां होती हैं जहाँ पूरे साल पानी पूरा लबालब अच्छे से भरा हुआ होता है, ठीक है, अच्छे से भरा हुआ है पानी। और वो कभी जो पानी है, और क्योंकि पूरा साल पानी अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो बारिश पे डिपेंड नहीं करती है। सीजनल का मतलब क्या होता है, ये पूरा उल्टा है। लिख लेते हैं, वो नदियां जो कुछ महीने सूख जाती हैं। अब ये सूख जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बारिश पे डिपेंड करती है, तो इसका क्या क्या लिख लेंगे, और ये नदियां बारिश पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये सीजनल और पेरिनियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर्म लार्ज डेल्टास। मैंने डेल्टा भी बताया हुआ है आपको पिछले चैप्टर में कि क्या होता है डेल्टा, यानी कि नदियां जब ओशन में जाके मिलती हैं तो उससे पहले वो एक चौड़ा सा रीजन बनाती हैं जिसका नाम होता है डेल्टा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आई होप आपको याद होगा ये। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में जो नदियां होती हैं वो बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होता है वो छोटे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। फॉर्म स्मॉलर डेल्टास, छोटे से, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये नदियां कहाँ से पानी रिसीव करती हैं, रिसीव वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो मेजरली, मतलब कि मेल्टिंग स्नो से ज्यादातर पानी लेती हैं और कभी कभार बारिश से ले लेती हैं, समटाइम्स। अगर आप यहाँ देखो सीजनल वाली नदियां जो पेरिनियल सॉरी जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, वहां तो भाई पूरा डिपेंडेंट ही बारिश पे है, रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। आज तो भाई डायग्राम ही नहीं बनाया हम लोगों ने, ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो डायग्राम बनाना जरूरी है भाई। हर लेक्चर में डायग्राम बनाते हैं, इस लेक्चर में भी बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिए हैं पहाड़, ये पहाड़ है, ये थोड़ा उसका स्लोप कम हुआ और ये पूरा प्लेन्स हो गए, ठीक है। तो इनका ना रीजन का नाम लिख लेता हूँ मैं। तो नदियों के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिखना है कि भाई ये वो शिवालिक से फुट हिल्स हो गए, ये भांगर खादर, वो सब नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोग अब जो भी टर्म्स लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू नदियां लिखेंगे, क्योंकि ना क्या होता है, ये बात थोड़ी समझो आप लोग। जब भी हम लोग कुछ टर्म्स लिखते हैं ना, तो हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में वो लिखते हैं, ठीक है। किसी तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि मेरा नाम है मोनू, ठीक है, तो ये मेरा निकनेम हो गया मोनू, और मेरा स्कूल का नाम है मानवीर, ठीक है। तो इंसान तो भाई मैं एक ही हूं ना, लेकिन अगर तुम स्कूल के रेस्पेक्ट से मेरा नाम पूछो तो मेरा नाम मानवीर है, मेरा अगर घर के रेस्पेक्ट से नाम पूछो तो मेरा नाम मोनू है। तो वैसे सेम बात है, ये है शिवालिक के फुट हिल्स, ये वही भांगर खादर वाले रीजन है जो मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ाया था, लेकिन अब क्योंकि हम लोग रिवर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोग रिवर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इन लोग के टर्म्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इस वाले पार्ट का जो नाम होगा वो हो जाएगा अपर कोर्स। अब हम लोगों ने अपर कोर्स का मतलब हुआ, अपर कोर्स मतलब कि नदी का अपर कोर्स, नदी के रेस्पेक्ट में अपर कोर्स क्या हुआ, अपर कोर्स यानी कि नदी जहां से नदी निकल रही है और जहां बहुत ज्यादा स्लोप है, यहाँ देख रहे हो बहुत ज्यादा स्लोप है ना। अब यहाँ स्लोप कम हो गया है तो ये वाला रीजन क्या हुआ, ये हो गया मिडिल कोर्स, यहाँ थोड़ा स्लोप कम हो गया है, ये हो गया मिडिल कोर्स। और ये आखिरी में लोअर कोर्स हो गया है, लोअर कोर्स, ठीक है। तो तीन कोर्स हो गए हैं, पहला अपर कोर्स जहाँ से नदी ओरिजिनेट करती है पहाड़ों वाली, और यहाँ बहुत ज्यादा स्लोप पाया जाता है, ठीक है। मिडिल कोर्स यहाँ रिलेटिवली इससे कम स्लोप है लेकिन तब भी अच्छा खासा स्लोप होता है, और लोअर कोर्स में एकदम पूरा जो जमीन होती है वो पूरी प्लेन हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा नदी, क्या बनाऊंगा मैं, नदी। तो यहाँ से चलो, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हुई, ये वही, ये, ठीक है, ये नदी बना दी मैंने। अब ये आपको लग रहा होगा ये क्या रीजन है, याद करिए मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या रीजन है, ये वही रीजन है जो आप समझ रहे हैं, ये वही डेल्टा है ये। अब अगर यानी यहाँ डेल्टा है तो यहाँ ओशन होगा, यस यू आर राइट, यहाँ एक ओशन है, ओशन लिख देता हूँ मैं, OCEAN, यहाँ एक ओशन है,
ठीक है, तो वहां नहीं जाते हम लोग, यहाँ की बात करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब बहुत सिंपल सी बात मैं कहूंगा, लेकिन बहुत बेसिक बात है और फाउंडेशन बात है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ये अपर कोर्स में जो कि बहुत ज्यादा स्लोप है, वहां जो नदी होगी वो धीमी बहेगी या बहुत तेज बहेगी? सिंपल सी बात है, आप सोच के बताइए मुझे। अपर कोर्स में जो ये वाली जो अपर कोर्स में जब नदी बह रही होगी तो वो क्या बहुत तेजी से बहेगी या बहुत धीमी से बहेगी? आंसर है तेजी से बहेगी, ऑब्वियसली। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिवर इन हाई फ्लो। अब एक और बात है, आपने कभी भी अगर आप अगर नॉर्मल समझिए, पाइप लिया आपने, ठीक है, पाइप आपने नल ऑन कर दिया है, पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है, समझ गए। पाइप के मुंह में आप थोड़ा अपनी उंगली डाल दीजिए और थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, तो जहां से खुला हुआ पार्ट होगा वहां से बहुत तेज पानी निकलेगा। आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा, आपको पता होगा ये। अब जो पानी बहुत तेजी से बह निकल रहा है पाइप से, अगर आप उसी पानी को मिट्टी पे डाल दो, ठीक है, अगर उसी तेजी से निकलते हुए पानी को आप मिट्टी में डाल दो, तो मिट्टी क्या निकल नहीं जाएगी, एरोड नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? आप ये बताओ, होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि एरोड्स फ्रॉम द माउंटेन्स। आप सोचो, वो बस वो उतने से पानी में इतनी पावर है कि वो मिट्टी बहा दे। यहाँ तो पूरी नदी बह रही है ऊपर से, ठीक है, तो जब नदी ऊपर से बहती है तो जो पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो तोड़ते हुए उसको नीचे लाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अपर कोर्स का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स में क्या होता है कि थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि स्लोप कम हो गया, पूरा यहाँ खेल स्लोप का है, तभी हम लोगों ने लिखा था ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिलीफ फीचर। ठीक है, मतलब जमीन का आकार कैसा है। तो यहाँ स्लोप कम हो गया है, तो यहाँ जो रिवर का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो लिख देंगे हम लोग रिवर इन मीडियम फ्लो। ओके, ठीक है। अब यहाँ एक खेल होता है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बस लिख देता हूँ कि इस रीजन में कुछ फॉर्म होता है, फॉर्म्स meanders एंड ऑक्स बो लेक। ये मैं आपको अगले पेज में बताऊंगा, ठीक है, घबराइएगा मत। तो अभी बस ये याद रखो, मिडिल कोर्स में जो रिवर का फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ दो चीजें बनती हैं इस वाले रीजन में, मियांडर्स और ऑक्सबो लेक। ठीक है, अब आते हैं लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स तो पूरा एकदम मतलब सपाट फैल गया, पूरा पूरा सीधा है ही नहीं, स्लोप ही नहीं है। तो रिवर जो है, रिवर का लीस्ट फ्लो होगा, रिवर इन द लीस्ट फ्लो, मतलब बह ही नहीं रही होगी ये। अब आप ये समझिए कि जो आपने उंगली डाली होगी अपने पाइप में, उसको निकाल दीजिए। अब जो फ्लो बचा है बहुत धीरे से, जो बहुत जरा सा फ्लो है, वो है आपका लोअर कोर्स का। ठीक है, अब यहाँ बनते हैं डेल्टा, फॉर्म डेल्टा, वो जो यहाँ दिख रहा है। अब डेल्टा क्यों बनता है, मेन बात तो वो है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इस पेज में इतना ही रखता हूं मैं, अगले पेज में मैं आपको बताऊंगा मियांडर्स और ऑक्सबो लेक का खेल क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं मियांडर्स का क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक। ठीक है, आपने जब भी देखा होगा नदी को, छोटे में भी हम लोग ऐसे ही बनाते थे, जब भी नदी बोलते थे कोई कि बनाओ, तो हम लोग ऐसे ऐसे बनाते थे, वेव फॉर्म में। हम लोग कभी नदी सीधी नहीं बनाते थे, हम लोग हमेशा ऐसे बनाते थे। इसका रीजन पता है कि ये नदी ऐसे ही क्यों हम लोग बनाते हैं? पर नदी एक्चुअल में ऐसी होती भी है, वो कभी सीधी नहीं बहती, ऐसी ही नदी होती है। तो उसका रीजन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप इसको थोड़ा ना डिटेल में गहराई में समझने की कोशिश करो। अपर कोर्स से, ठीक है, जो अपर कोर्स है वहां से जो नदी है वो सारे पत्थर वत्थर अपने साथ तोड़ती हुई ला रही होती है। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ स्लोप बहुत ज्यादा होता है तो वो डिपॉजिट कुछ नहीं करती, वो बस तोड़ते हुए आती है उसको। अपर कोर्स में ये समझ लो कि नदी का काम होता है इरोजन करना, बस, और कुछ नहीं। डिपॉजिट वाला काम तो करती नहीं वो, क्योंकि इतना फोर्स से क्या डिपॉजिट करेगी, वो बस तोड़ती हुई सबको लाती है, पत्थर वत्थर को। ठीक है, सही है। अब जब वो मिडिल कोर्स में आती है, कौन? नदी। जब नदी मिडिल कोर्स में आती है तो फ्लो कम होता है, तो थोड़ा सा जो फ्लो होता है रिवर का वो भी कम होता है।
अब क्योंकि फ्लो कम हो गया रिवर का, अब वो काम करेगी डिपॉजिट। अब ये दोनों काम करती है, डिपॉजिट वाला काम भी करेगी और इरोजन वाला काम भी करेगी। अब कैसे है ये देखो, ये नदी आई, ये नदी आई सीधी अपर कोर्स से। अब होता क्या है कि तुम समझ लो, रुक जाओ मैं शेड करके बताता हूँ जमीन वाला एरिया, ठीक है। तो जो मैंने शेडेड वाला रीजन किया है ये है जमीन, ठीक है। तो ये मिडिल कोर्स है, ठीक है, यहाँ स्लोप कम हो गया है, ठीक है। नदी घुसी यहाँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मिडिल कोर्स में ये डिपॉजिट वाला काम भी करेगी और इरोजन वाला काम भी करेगी, ठीक है, समझ गया। अब ये जमीन है, जमीन में जब एंटर करती है तो पहले करेगी इरोजन। ये समझ लो जब भी मियांडर्स फॉर्म होते हैं तो एक फ्लो होता है, एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, इरोजन डिपॉजिट, इरोजन डिपॉजिट, इरोजन डिपॉजिट, इरोजन डिपॉजिट, इरोजन डिपॉजिट, ऐसे काम चलता रहता है। तो पहले क्या करेगी, इरोजन करेगी, ठीक है। तो जहां जहां मैं नदी बना रहा हूँ वहां समझ लो इरोड हो गया है, तो इसने हल्का सा थोड़ा इरोड कर दिया, अपने साथ बहा लिया, फिर ऐसे मुड़ गई है। अबे मुड़ी क्यों, अबे मुड़ी क्यों, मुड़ी इसलिए क्योंकि जो ये वाला रीजन है ना, देखो इस साइड से क्यों मुड़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से ये ऐसे क्यों मुड़ गई और यहाँ से ऐसे क्यों मुड़ रही है नदी। यहाँ से जब आई नदी तो यहाँ से क्यों मुड़ रही है, यहाँ से क्यों मुड़ रही है। पहली बात तो मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ क्यों मुड़ रही है, क्योंकि यहाँ हो रहा है डिपोजिशन। क्या हो रहा है, डिपोजिशन। यहाँ क्या हो रहा है, इरोजन। अब ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रह जाती है, ध्यान से समझना। यहाँ से नदी आई, ठीक है, ये पूरा रीजन मैंने बताया मिडिल कोर्स है, ठीक है। यहाँ से नदी आई अपर कोर्स से, यहाँ मिडिल कोर्स में घुसी, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब होता क्या है, पहला होता है इरोजन, जो मैंने बोला नदी इरोड करती है ये वाला पार्ट। अब जहां जहां ब्लू वाला पार्ट जो नदी का बना रहा हो ना, वो पूरा इरोजन हो रहा है वहां, और जहां जमीन उसके ऑपोजिट में रह जा रही है वो डिपोजिशन वर्क हो रहा है वहां, ठीक है, ये समझ लेना। नदी आई, ठीक है, ये नदी आई और ये ऐसे टर्न ले ली। टर्न क्यों ले ली, क्योंकि ये पूरा अभी अपर कोर्स में ये क्या लेके आ रही थी अपने साथ, पत्थर वत्थर लेके आ रही थी, सिल्ट विल्ट सिल्ट रॉक ये सब लेके अपने साथ आ रही थी। उसको इरोजन का बहुत मौका मिला अपर कोर्स में, लेकिन डिपॉजिट वाला काम, डिपॉजिट करने का मौका इसको अब मिलेगा, ठीक है। तो जब ये आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो गई। जब स्पीड स्लो होती है नदी की तो डिपॉजिट करती है वो। तो उसने पहले यहाँ किया डिपॉजिट, जो अपने जो साथ जो पत्थर लाई थी वो इसने यहाँ डिपॉजिट किया। अब क्योंकि यहाँ डिपॉजिट किया तो यहाँ एक जमीन बन गई, और जो नदी का फ्लो है वो इस साइड मुड़ गया, देख रहा है, इस साइड मुड़ गया, सीधी नहीं गई। सीधी क्यों नहीं गई, क्योंकि जो अपने साथ रॉक और सिल्ट ला रही थी उसने उसको यहाँ डिपॉजिट कर दिया। अब जब यहाँ डिपॉजिट कर दिया तो ये यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ एक जमीन बन चुकी है डिपॉजिशन से। तो ये ऐसे आके यहाँ से मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट वाला काम खत्म हुआ उसका। अब क्योंकि जब यहाँ मुड़ती है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी एक जमीन है, लेकिन उसको नदी को तो जाना है ना, नदी रुकेगी रुकेगी तो है नहीं। तो यहाँ तो डिपॉजिट कर दिया उसने, इससे डिपॉजिट कर दिया उसने, अब उसको जाना तो है। अब वो ऐसे मुड़ती है वो। और जब ऐसे मुड़ती है तो यहाँ तो ऑलरेडी जमीन है ना, जमीन है, ये जो शेडेड पार्ट है मैंने किया, तो यहाँ ऑलरेडी जमीन है। तो अब क्या नदी करेगी, अब नदी करेगी जब इस पार्ट से घूम के जाती है तो ये इरोजन करती हुई जाती है। तो ऑलरेडी जो जमीन है वो उसको इरोड करके अपने साथ ले जाती है। तो मेन क्या काम है नदी का इस वाले रीजन में, कि जहां जमीन नहीं है वहां जमीन बना दो, जहां जमीन है उसको काट दो। उल्टा काम करना है भाई नदी को, जहां जमीन है वहां भर दो जमीन, मतलब जहां जमीन नहीं है वहां भर दो, जहां जमीन है उसको काट दो। ये वाली बात करते हैं। और क्यों ऐसा काम होता है, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रही है नदी, डिपोजिशन इरोजन, डिपोजिशन इरोजन, डिपोजिशन इरोजन, ठीक है। और देखो मैंने अभी छोटा कर बनाया, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में मिडिल कोर्स में जब एंट्री लेती है नदी, तब उसके जो मियांडर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, फिर ग्रेजुअली इवेंचुअली बड़े होते रहते हैं। अभी देखना, ये देख रहे हो बड़े होते जा रहे हैं। और एक और चीज नोटिस करना, ये ना पास में आते जा रहे हैं, ये देखो पास में क्या आते जा रहे हैं, इसका गैप देखो, इसका गैप देखो, ठीक है, इसका गैप ज्यादा है, और अब इसका गैप देखो कितना कम हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये गैप कम होता रहता है, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैंने बताया इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है इरोजन, इरोजन हो गया।
इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से तो जमीन नहीं मतलब हटा दी, क्या है यहाँ, यहाँ हो रहा है डिपोजिशन। तो मतलब मेन ये बात है कि जहाँ कर्व दिख रहा है, तो बहुत जहाँ ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला रीजन है, वहाँ एरोजन हो रहा है, और उसके ऑपोजिट में ये वाला रीजन, वहाँ डिपोजिशन हो रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है। मैंने कुछ टीचर्स को क्लास में देखा है कि भाई वो मेंडस बताते हैं तो ऐसे 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 करके बता के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आता है ये। ओके ठीक है, तो ये मेंडस का कॉन्सेप्ट ये हो गया खत्म। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भाई यहाँ इस पार्ट में तो ये लोग जुड़ गए, क्या हो गए, जुड़ गए। ये देखो, इस पार्ट में जुड़ गए, इस पार्ट में जुड़ गए, तो ये क्या है, ये क्या होगा इसका। इसका हम लोग अब अगले पेज में देखते हैं क्या होगा इसका। अब जब नदी, ठीक है, अब जब नदी ऐसे बह रही है, तो मैं पूरा नहीं बना रहा अभी, ये ऐसे बही, फिर और बहते 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 ये ऐसे हो गई, फिर और बहते 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 ये ऐसे हो गई, फिर और बहते 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 ये और पास में आ गई, और बहते बहते ऐसे हो गई, तो ये पास में आई जा रही है। एक टाइम आता है ये ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, समझो बात को, ये ऐसे ऐसे आ रही है, इस साइड, और वो पास में आती जा रही, पास में आती जा रही, देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये देखो, और यहाँ आके फाइनली जुड़ गई। अब भाई साहब क्या होगा, अब नेक्स्ट लेवल खेल चल रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ आके जुड़ गई, देखो ना भाई, इस वाले रीजन में यहाँ की जुड़ गई। अब यहाँ क्या होगा पता है, यहाँ ये होगा कि जो रिवर है अपना कोर्स ही बदल देती है। रिवर कहती है भाई तुम लोग जुड़ चुके हो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं तुमको अबैंडन करके जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम लोग आपस में कैसे मिल लिए भाई, मिलना नहीं होता है। तो रिवर क्या बोलती है, भाई तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो, मुझे तुम लोग को शक्ल नहीं देखनी, ठीक है। तो क्या करती है रिवर, इसके साथ जो भी रॉक और सिल्ट है भाई, पूरे टाइम ये याद रखो कि नदी रॉक और सिल्ट कैरी करके चलती है अपने साथ, ठीक है। तो रॉक और सिल्ट जो नदी कैरी कर रही है वो यहाँ डिपॉजिट कर देती है इस वाले रीजन में, ठीक है। अब जब इस वाले रीजन में डिपॉजिट कर दिया तो पता कैसे हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है, देखो ये नदी ऐसे चली गई सीधा, और ये एक ऐसे अलग से छोड़ दिया भाई, देख रहे हो, ये देखो, ये मेन नदी अपनी चली गई ऐसे, और जो ये लोग जुड़ गए थे इस उन लोगों को ऐसे अकेला छोड़ दिया, देख लो। तो नदी का भाई जीरो टॉलरेंस वाला केस चलता है कि तुम लोग नदी सिंपल बोलती है कि तुम लोग जुड़े, दो मियांडर जुड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी, ठीक है। ये पॉलिसी है नदियों की, ठीक है। तो हुआ क्या कि पूरे टाइम ऐसे ऐसे मियांडर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, मियांडर्स बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बस दिक्कत क्या हो रही है कि ये पास में आए जा रहे हैं, ठीक है। दिक्कत क्या हो रही है, ये पास में आए जा रहे हैं भाई, बहुत करीबियां आ रही है इनमें, ये देखो, ये देखो, यहाँ तो देखो जगह ही नहीं बची, यहाँ तो ये देखो, ये देखो, और कम होता जा रहा है, देख रहे हो। और यहाँ इवेंचुअली आके यहाँ मिल गए ये लोग। तो रिवर ने क्या किया, रिवर ने जो भी रॉक और सिल था उसने डिपॉजिट यहाँ कर दिया, डिपॉजिट करने के बाद यहाँ तो लैंड बन गई, क्या बन गई, लैंड बन गई, क्योंकि डिपॉजिट किया उसने, नदी ने, लैंड बन गई। तो ये नदी अपना अलग चली गई और इसको छोड़ दिया। अब इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या है ये है ऑक्सबो लेक। हम लोग ऑक्स बो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्स देखी कभी तुम लोगों ने, बैल, बैल के ऊपर जो पीठ में ऐसे उठा हुआ रहता है ना, देखी है ना भाई, बैल तो देखी होगी तुम लोगों ने, बैल देखी है ना, हाँ। तो बैल के पीछे जो ये उठा हुआ पार्ट रहता है, इसलिए हम लोगों ने बोला ऑक्स, ठीक है। और बो क्यों बोला, क्योंकि वो अंग्रेजों की चुल थी, तो उन्होंने बो बोल दिया, बस यही सिंपल बात। तो हाँ, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ऑक्सबो लेक ये है कि दो मियांडर्स, अभी हम लोगों ने मियांडर्स पढ़े पिछले पेज में, तो जब दो मियांडर्स आपस में मिल जाएं, ठीक है, जब दो मियांडर्स आपस में मिल जाते हैं उसके बाद नदी उनको लात मार के बाहर निकाल देती है, और तो जब लात मार के बाहर निकाल देती है तो जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एकदम सिंपल सीधी बात में खत्म, ठीक है, एकदम सिंपल सीधी बात में खत्म, यही समझना है आप लोग को, ठीक है। आई होप आपको
मियांडर्स का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऑक्सबोर्ड लेक का। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा है, उसका नाम है डेल्टा। ठीक है, उसको अगले पेज में देखते हैं। अब डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या है? डेल्टा का जो भी कॉन्सेप्ट आता है ना भाई, डेल्टा का कॉन्सेप्ट आता है लोअर कोर्स में। मिडिल कोर्स में तो ऑक्सबोर्ड लेक और मियांडर्स आते हैं। ठीक है, मिडिल कोर्स में ना नदी का देखो, अपर कोर्स में नदी करती है इरोजनल काम। ठीक है, मिडिल कोर्स में नदी दो काम करती है, इरोजनल और डिपोजिशनल, तभी हम लोग का ऑक्सबोर्ड लेक और मियांडर्स बन पाते हैं। लेकिन जब लोअर कोर्स में आती है ना, तो नदी सिर्फ एक काम करती है, वो है डिपोजिशनल काम। क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है, वो जो रॉक और सिल्ट कैरी करके चल रही है, वो अब उसको बेचारी कैरी नहीं कर पाएगी, बेचारी बुढ़ा गई है, बूढ़ी हो गई है। अब वो इतने भारी भारी पत्थर को अपने साथ कैरी नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, वो छोड़ देती है कि भाई तुम जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कर लो भाई, मुझे तुम्हें कैरी ही नहीं करना। तो जब वो डिपॉजिट करती है तो वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, देखो अब इसका ना सबसे बेस्ट ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ध्यान से अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक देखो ना, ये देखो, ये रही तुम्हारी टेक्स्ट बुक। हम लोगों ने यहाँ पर कोर्स पढ़ लिया, मिडिल कोर्स पढ़ लिया, लोअर कोर्स। यहाँ देखो, यहाँ स्लोप बताने के लिए बताया हुआ हम लोगों ने कितना स्लोप है। ठीक है, साइड में अब नदी ऐसे से आ रही है घूमती हुई मस्त अपनी रॉक और सिल्ट लेके। अब स्पीड इतनी स्लो हो गई है, रिवर की इतनी स्लो हो गई है कि जो भी अपने रॉक और सिल्ट वो कैरी कर रही थी, वो पूरा यहाँ डिपॉजिट कर दिया। दिख रहा है तुम्हें, ग्रीन ग्रीन कलर में लोगों ने बना हुआ है, डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, इतना सारा डिपॉजिट किया है। तो जब ये जो पूरा डिपोजिशनल वर्क उसने किया है, तो यहाँ पता है क्या बना है, यहाँ बन गया डेल्टा। क्या बन गया है? डेल्टा। तो ये नदी अगर ऐसे आ रही है झूलती हुई, तो ये ऐसे थोड़ी निकल गई, तो थोड़ी ऐसे निकल गई, यहाँ थोड़ी ऐसे निकल गई, ये निकल गई, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो स्प्लिट क्यों हो जा रही है? स्प्लिट इसलिए हो जा रही है क्योंकि भाई इसके पास ना ताकत बची नहीं है कि वो रॉक और सिल्ट लेके अपने साथ चले, क्योंकि स्लोप ही नहीं बचा है। स्लोप नहीं है तो भाई वो फ्लो रहेगा नहीं रिवर में। रिवर का फ्लो किस पे डिपेंड करता है भाई? स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप ही नहीं है तो रिवर का फ्लो नहीं है, रिवर का फ्लो नहीं है तो बेचारी वो कैरी करने लायक नहीं है रॉक और सिल्ट को। तो डिपॉजिट करती है, तब बीच में डिपॉजिट होते रहते, तो रिवर को तो निकलना है भाई। रिवर की सीधी सादी पॉलिसी है कि भाई मुझे तो निकलना है। ठीक है, तो वो ऐसे से अलग अलग रास्तों से निकल जाती है। अब जो बीच में जो रीजन है, ये गैप जो है, गैप नहीं है, यहाँ उसने डिपॉजिट किया है। ये देखो, ये डिपॉजिट किया है, यहाँ डिपॉजिट किया है, ये किया है, ये बीच में यहाँ डिपॉजिट करा है, ये डिपॉजिट किया है। ठीक है, ये डिपॉजिट किया है, ये डिपॉजिट कर दिया, यहाँ डिपॉजिट करा, ये किया है। ठीक है, ये सब ना उसने डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए जब डिपॉजिट कर दिया इसलिए उसका रूट बदल गया, ऐसे ऐसे अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो पार्ट है ना, जो पार्ट बन रहा है पूरा, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेल्टा में ज्यादा कुछ नहीं, बस यही बताना होता है डेल्टा में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, थोड़ा आज बड़ा हो गया है लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर 10-15 मिनट का था, आज थोड़ा आधे घंटे का लेक्चर हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का आज। ठीक है, तो अब आगे आने वाले लेक्चरों में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो बता देता हूँ। अगला लेक्चर होगा इंडस रिवर सिस्टम में। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियां आती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इन तीनों पे अलग अलग लेक्चर बनेगा। और बाकी जब पेनिनसुलर होगा तब उन लोगों में देखता हूँ क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक रहता है, तो उसका देखता हूँ कि कितने लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल मेरा तो ये प्लान है, इंडस रिवर सिस्टम का एक लेक्चर, गंगा रिवर सिस्टम का एक लेक्चर और ब्रह्मपुत्र का एक लेक्चर। तो एक एक लेक्चर में एक एक रिवर सिस्टम में खत्म करूंगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग का होगा इंडस रिवर सिस्टम पे। ठीक है, तो कमेंट्स में बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप अगर आप चाहते हैं कि इतने अच्छे वीडियो आप अपने भाई बहन और दोस्तों को रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे अगले वीडियो का, अगले लेक्चर का, जो कि होगा इंडस रिवर सिस्टम पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर देख के पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलो गुड बाय।